जैन दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि अगर एक महिला अपने रिश्ते को लेकर न्यायालय पहुंच चुकी है और उसके बाद उसे लगता है कि मुझे अपने रिश्ते को सुधारना चाहिए या रिश्ते को एक मौका देना चाहिए, ऐसी कोई परिस्थिति या तो उसके मन के द्वारा उत्पन्न हुई हो या परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो गई कि उसे इससे ज्यादा बेस्ट रास्ता नहीं नजर आ रहा, तो ऐसी परिस्थिति में पति को क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर एक पत्नी अपने रिश्ते को लेकर न्यायालय तक पहुंच गई है या झूठे एलिगेशंस के साथ न्यायालय पहुंच गई है या पति या उसके परिवार वालों के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, तो अब बात उठती है कि पति उस पर कैसे विश्वास करे। पति को विश्वास करना चाहिए क्या? एक रिश्ते को एक मौका देना चाहिए कि अगर पत्नी ने ऐसा कर दिया तो अब आगे क्या सिक्योरिटी है कि आगे पत्नी अच्छे मन से वापस आ रही है या भविष्य में वह ऐसा कोई कार्य नहीं करेगी। तो यहाँ पर अब सवाल तो कई सारे हैं, लेकिन जवाब इसका आपको मेरे हिसाब से कोई एडवोकेट नहीं दे सकता। फिर भी मैं आपको एक रास्ता दिखाने का काम करूंगी इस प्रश्न को लेकर, लेकिन इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ आपकी अंतरात्मा दे सकती है। आपके रिश्ते के वो पल दे सकते हैं जो कि आपने अपने पार्टनर के साथ बिताए हैं, क्योंकि आपसे बेस्ट आपके पार्टनर को नहीं कोई जान सकता है। ये मैं एक जनरल वे में आपको एक गाइड करने के हिसाब से वीडियो बनाकर दे सकती हूँ कि आपको इन बातों का आकलन कर लेना चाहिए, लेकिन इसका अंतिम निर्णय आपकी अंतरात्मा, आपका मन होना चाहिए कि आप अपने रिश्ते को किस प्रकार से टैकल कर सकते हैं या किस प्रकार से अभी तक चलाया है या आगे चला सकते हैं या अपने पार्टनर को मौका देना चाहिए या नहीं। चलिए हम एक प्रयास करती हूँ मैं कि अगर मेरी वजह से किसी रिश्ते को चल पाए या कोई चल पाने में थोड़ा सा भी मेरा सहयोग हो जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। चलिए हम इसी पर बात करते हैं। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए हम बात करते हैं कि अगर एक पार्टनर अपने रिश्ते को लेकर न्यायालय पहुंच गया, कुछ समय बाद उसे रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे अपने पार्टनर को, अपने वैवाहिक जीवन को एक मौका देना चाहिए, तो यहाँ पर आपको अपने पार्टनर को समझना चाहिए या वो परिस्थितियां क्या थी जब आपके पार्टनर के द्वारा ऐसा कोई कदम उठाया गया, या आपके पार्टनर का नेचर क्या है। आपके पार्टनर के द्वारा ऐसी गलती जानबूझकर की गई है या अनजाने में हुई है। अनजाने में मतलब जहां पर हम ये कहें कि हमारे आसपास के लोग या परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो जाती हैं कि जहां पर व्यक्ति अपना विवेक का उपयोग ना कर कर दूसरे के कहे अनुसार चलने लगता है। इसमें परिवार मतलब लड़की के पीहर वाले, लड़के के परिवार वाले, या उनका अपना फ्रेंड सर्कल, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, या उनके आसपास का ऐसा कोई एटमॉस्फेयर जहां पर एक घटना घटने पर अगला अपना स्टेटमेंट सुना देता है और आप उसकी बातों में आकर अपने रिश्ते को खत्म कर देते हो। मतलब यहाँ पर अगर हम पत्नी की बात करें तो पत्नी के साथ ऐसी कोई एक घटना घटी जो उसने अपने पीहर में कही। पीहर वालों के द्वारा सिर्फ इतना सा स्टेटमेंट आग लगाने का काम कर देता है। जैसे कोई चिंगारी है तो उसमें हल्की सी हवा दे देना कि अरे तुम इतना बर्दाश्त कर रही हो, या तुम्हें इतना सहन करने की जरूरत क्या है? क्या तुम्हारे माता पिता कैपेबल नहीं है? क्या तुम अपने आप को इतना कमजोर मानती हो? या सामने वाले को देखो, वो तो इतना अपने मनमानी करता है, उसके बाद भी बिंदास तरीके से रह रहा है, तुम इतना क्यों सुनती हो? ऐसे कई छोटे मोटे जुमले जो जनरली बातें करने के दौरान इस तरह से कह दिए जाते हैं कोई भी घटना के घटने पर, जो कि लड़कियों के दिल में घर कर जाते हैं। वो अपने आप को सिर्फ उस बात को जोड़कर अपने भविष्य का निर्धारण कर लेती हैं कि नहीं, अब हम ऐसा नहीं करेंगे, या हम ऐसा क्यों करें, हम भी क्यों सहन करें, या हम भी क्यों कॉम्प्रोमाइज करें। लेकिन वो अपने साथ बीते हुए पीछे के पलों को भूल जाती हैं या पीछे का अच्छा जो हुआ होता है वो भूल जाती हैं।
तो यहाँ पर वो कदम किस तरीके से उठाया गया है, तो यहाँ पर आप ये बात आप समझ सकते हैं, अन्य व्यक्ति नहीं समझ सकता। वहीं अगर हम दूसरी बात करें कि कई लड़कियों को लालसा इस प्रकार से रहती है कि अब हम विवाह कर कर आ गए हैं तो पति की जेब पर सिर्फ हमारा अधिकार है, या पति की प्रॉपर्टी पर सिर्फ हमारा अधिकार है, पति के बैंक बैलेंस पर सिर्फ हमारा अधिकार है, या पति के परिवार में अब हमारी हुकूमत चलनी चाहिए। तो यहाँ पर स्थिति आपके सामने है कि अगर आपका पार्टनर इस तरह के नेचर का है तो आपको, मैं नहीं कहूंगी कि कहीं भी इस रिश्ते को एक मौका देने की जरूरत है, क्योंकि नेचुरल है जब आपने ऐसी परिस्थितियां आपके पार्टनर के साथ हैं या आपके पार्टनर की ऐसी सोच है, तो यहाँ पर वो व्यक्ति किसी भी प्रकार से आपसे इमोशनली तो अटैच नहीं है, वो कहीं ना कहीं अपने दूसरे मंसूबों को पूरा करने के लिए आपके साथ आना चाहता है, या अपने तरीके से जीना चाहता है जहां उसे लगा कि नहीं, अगर अब मैंने केस कर दिया तो मैं इस सारी कंफर्ट जोन से बाहर आ जाऊंगी, या मुझे एक लिमिटेड अमाउंट पर बाध्य कर दिया जाएगा मेंटेनेंस को लेकर। जबकि मैं उस परिवार में रह रही थी तो मैं कहीं ना कहीं अपनी मनमानी भी कर रही थी, कहीं ना कहीं डे बाय डे कर कर सामने वाले पक्ष पार्टनर को फ्रस्ट्रेट कर कर, सामने वाले पार्टनर पर दबाव बनाकर इस चीज पर मालिकाना अधिकार पा सकती हूँ। तो ऐसी परिस्थितियां अगर आपके सामने हैं तो आप समझ लीजिए कि अगर आपके पार्टनर ने इन सब चीजों के चलते हुए केस किया, केस के बाद परिस्थितियां ऐसी हुई, फिर वो आपसे वापस आने की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल पहल नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपका पार्टनर इमोशंस के साथ आपके साथ आना चाह रहा है और वो कहीं ना कहीं इमोशंस से हर्ट होने पर ही आपसे दूर हुआ था, तो आपको एक मौका अवश्य देना चाहिए। हाँ, उसमें आपको अपना सेफ साइड लेते हुए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लीगल तरीके से ड्राफ्ट करवाकर अपने एडवोकेट से उस पर अपने पार्टनर के हस्ताक्षर ले लेना चाहिए, और आपको अपनी तरफ से भी स्वीकृत कर देना चाहिए आपके पार्टनर को। अगर कोई उसकी डिमांड इस तरह से है कि आप भी मुझे इस तरह से स्वीकृत कीजिए एक दूसरे के साथ रहने के लिए, तो आपको वो चीज भी उसको करना चाहिए जहां आप समझ रहे हो कि आपका पार्टनर ऐसा नहीं है, सिर्फ उसने दूसरों के बहकावे में आकर ऐसा कोई कदम उठा लिया, कदम उठाने के साथ ही उसे रियलाइज हो गया कि नहीं, ये मैंने गलत कर दिया। तो आपको यहाँ पर अपने पार्टनर को मौका अवश्य देना चाहिए। तो आप मेरी बात शायद समझ गए होंगे, जो मैंने आपसे सबसे पहले कहा कि ये आपका, इस बात का जवाब कोई एडवोकेट नहीं दे सकता आपको, आपको अपना अंतरात्मा, आपका मन ही दे सकता है कि हाँ, आपका पार्टनर कैसा है। ये वीडियो हमारी तरफ से आपको एक कॉमनली होते हैं, अब आपके रिश्ते की परिस्थितियां क्या है वो आप समझ सकते हो, क्योंकि हर रिश्ते की परिस्थितियां, हर फैक्ट्स अलग अलग होते हैं, तो आप इसे हर जगह पर अप्लाई कर लें वो नहीं होता। तो यहाँ पर इन ये आपके लिए एक छोटी सी एडवाइस है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग, अपने कंडीशंस, अपने रिलेशन को देखकर ही अप्लाई करें और अपना एक अच्छा जीवन जिए। क्योंकि यहाँ पर अगर ये कहा जाए कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए या ऐसा ही करना चाहिए, तो डिपेंड करता है कि आपके पार्टनर का नेचर कैसा है, आपके रिश्ते की परिस्थितियां क्या हैं, आपके बीच में वजह क्या थी जहाँ मनमुटाव हुआ, या इस तरह से कदम क्यों उठाया गया। तो ये सारी चीजें आपको देख समझ कर ही आगे अपने रिश्ते को ले जाना चाहिए, वो ही आपके लिए बेस्ट होगा। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो कोर्ट पहुंच गया वो किसी ना किसी मतलब गलत तरीके से, गलत इंटेंशन से ही पहुंचा हो। कई बार हमारे आसपास के लोग भी ऐसी एडवाइस दे जाते हैं जनरल वे में, क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने सुना और अपना व्यू दिया, तो वो अपना व्यू अपने एक्सपीरियंस से देते हैं। हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ उन्हें कटु अनुभव रहे हो, जरूरी तो नहीं है कि उनका उनका पार्टनर आपके पार्टनर जैसा हो, उनको अपने लाइफ के एक्सपीरियंस रहे होंगे, तो उन्होंने उस बात पर आपको एडवाइस दी और आपने अपने लाइफ में उसे ऐड कर कर रिएक्ट कर दिया, और कहीं ना कहीं आपको कुछ समय के बाद रियलाइज हुआ कि नहीं, मैंने गलत कर दिया। आप पलटना चाह रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि अगर आपका पार्टनर पलटना चाह रहा है और ऐसा नहीं है, तो आपको 101% उसे मौका देना चाहिए। और ये मैंने आपसे
क्लियर कहा कि आपको एक लीगल प्रोसेस से मौका देना चाहिए। फिर वो जब आपकी लाइफ अच्छी चलने लगेगी तो वो अपने आप वो चीज़ें सब शून्य हो जाती हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। लेकिन हाँ, अगर बाय लक 1% ऐसी कंडीशन बनी कि भाई कहीं दोबारा कहीं कोई चीज़ उठी ऐसी बीच में आपके, तो आपका एक सेफ साइड हो जाता है और आप अपना अच्छे से जीवन जी सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।